Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th, Biology, chapter 5, that is Morphology of Flowering Plants. Students, I am start with the topic that is the root system. Okay, so first of all I am talking about parts of our flowering plants. Flowering plants के कितने parts होते हैं? सबसे पहले आप इसमें देखते हैं फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, है ना. इनको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम. इसमें बर्ड्स हैं, नोड, इंटरनोड भी आते हैं. और जो सॉइल के अंदर होता है पार्ट वो कहलाता है रूट सिस्टम. रूट सिस्टम में आएगा प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट. ओके, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रूट सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज रूट सिस्टम? There are three types of root system: the tap root system, fibrous root system, and the adventitious root system. So, tap root system, the primary root and its branches constitute the tap root system. It is common in dicots, example mustard, carrot, turnip, etc. Tap root system जो होती है वो प्राइमरी रूट होती है और इससे फिर ब्रांचेस निकली होती हैं. टैप रूट सिस्टम में एक मेन प्राइमरी रूट होती है, फिर उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती हैं. ओके, जिसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं. ये आपको कॉमनली डाइकॉट्स में दिखाई देती हैं. एग्जांपल है मस्टर्ड में, कैरेट में, टर्निप में. ओके, देन फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम ये आपको इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, ये आपको मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स की रूट्स होती हैं. ये द प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट. इसकी प्राइमरी रूट बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट होती है. एंड इट्स रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. उसके बाद वो क्या होती हैं, बहुत सारी रूट्स में रिप्लेस हो जाती है. जो मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट जो होती है वो, तो इट्स इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड फॉर्म द फाइब्रस रूट सिस्टम. ओके, एग्जाम्पल इसका ग्रासेस जो होती है ना, उसमें ये फाइब्रस रूट्स आपको दिखाई देगी. जब आप ग्रास को निकालेंगे ज़मीन से उसको, तब आप देखिएगा आपको ग्रासेस की रूट्स जो होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं. एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, these are the roots that grow from any parts of the plant other than the radicle or the true roots. okay, जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं ना, वो आपको ये इस तरह की रूट्स होती हैं जो ग्रो करती हैं प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकती हैं, ये है ना, अदर देन द रेडिकल के अलावा और ट्रू रूट के अलावा. एग्जांपल ग्रासेस है, मॉन्स्टेरिया एंड बेनियन ट्री. दीज आर फाउंड बोथ इन डाइकॉट एंड मोनोकोट्स. ये आपको डाइकॉट और मोनोकोट्स दोनों में दिखी जा सकती हैं. ओके, दीज में ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फ्रॉम फाइब्रस रूट्स एज इन मोनोकोट्स, nodes and internode as in sugarcane and bamboo, stem cutting as in rose and coleus, underground stem like rhizomes है, bulb और कॉर्न, branches as in banyan tree. जो branches से roots निकलती हैं banyan tree में आपने देखी होंगी, बहुत सारी निकलती हैं. द रीज़न ऑफ द टैप रूट. टैप रूट का जो रीज़न है वो कैसा होता है ना. टैप रूट जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि उसकी एक मेन ब्रांच होती है, मेन रूट होता है, प्राइमरी रूट कहते हैं. फिर उसके साइड से बहुत सारे रूट हेयर्स जो निकले होते हैं ना. रीजन ऑफ मैचुरेशंस, ये मैचुरेशन रीजन होता है. सबसे पहला होगा आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन, लंबा वाला जो सेंटर का पोर्शन है. सबसे नीचे रूट कैप होती है ना. उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब वहाँ से फिर क्या होता है, जो माइटोटिक डिवीज़न होता है, डिवीज़न के द्वारा ये मतलब इनमें डिवीजन्स होते हैं, वो आगे बढ़ती जाती है. इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं जो आगे ग्रो करते हैं. फिर वो रीजन ऑफ एलोंगेशन आ जाता है, देन रीजन ऑफ मैचुरेशन हो जाता है. ये रूट हेयर्स होते हैं, इनसे फिर साइड से और रूट्स निकलती हैं. ये होती हैं आपकी कौन सी रूट है, ये होती है टैप रूट. ओके, देन आपकी आती है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्टिंग बेनियन ट्री. बेनियन ट्री जो आपको बताया गया था, ये मॉडिफिकेशंस होती हैं रूट के लिए जो सपोर्ट देती हैं. ये भी एक तरह से सपोर्ट करती हैं बेनियन ट्री को, जो रेडिकल के अलावा आप ये देखते हैं कि ये प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकती हैं. ये एडवेंटिशियस रूट्स भी कहते हैं इनको. ओके, अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज, रेस्पिरेशन, है ना, और प्यूमेटोफोर्स इन राइजोफोरा.
मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में भी कई जैसे आ जाते हैं कि आपका जो मैंने बोला था आपसे कि modification for storage of food. Taproot as well as the adventitious roots are modified to store the reserve food material according to their shape. They are the following. these क्या है? सबसे पहले जगह फॉर स्टोरेज ऑफ फूड टैप रूट। टैप रूट कैसी होती है? ट्रू रूट भी कहते हैं इसे हम। एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, मतलब स्टोरेज फूड में दो आती हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, और एक आपकी आती है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, जो मैकेनिकल सपोर्ट करती है वो होती है एडवेंटिशियस रूट्स। फॉर वाइटल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस के लिए होती हैं ट्रू रूट्स, फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ठीक है, तो टैप रूट्स का क्या फंक्शन होता है? ये फ्यूजिफॉर्म होती हैं, है ना, नेपीफॉर्म होती हैं, कॉनिकल होती हैं, ट्यूबरस होती हैं। ओके, और अब आपका आता है जैसे फ्यूजिफॉर्म जो होगी वो कैसी होगी, इसके इंपॉर्टेंट फीचर कैसे होंगे? फ्यूजिफॉर्म मतलब स्वैलन रूट होती है, टैपिंग एट बोथ द एंड्स। ये आपको कहाँ दिखाई देखिए? रेडिश में होती है। फ्यूजिफॉर्म रूट्स किस में होती, कैसी होती है? रेडिश में होती है। और निपीफॉर्म होगी टर्निप और बीट रूट में। कॉनिकल कैरेट में होती है। ट्यूबरस किस में होगी? मिराबिलस में। ओके, अब आपकी क्या बात आती है कि जो स्टेम्स जो होती हैं, ओके, स्टेम को हम क्या करते हैं? खाते हैं, है ना। तो स्टेम कैसा होगा आपका? टाइप्स ऑफ स्टेम भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल है सम ऑफ द बेसिक टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम आर गिवन बिलो। कौन कौन से हैं? राइजोम्स हैं, बल्ब हैं, है ना, कॉर्न्स हैं, जो कॉर्न होते हैं, ट्यूबर है। ओके, तो उसमें राइजोम्स कैसे होते हैं? इट इज़ अ थिक and fleshy stem that grow horizontally near the soil surface. Bulb, it has a short flattened disc-like stem with a number of scaly leaves. Okay, इसका एग्जाम्पल क्या है? बल्ब का है अनियन, गार्लिक, डेफोडिल्स, लिलीज। और राइजोम का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर है, बनाना है, आइरिस है, वाटर लिली। कॉर्न होती है, इट इज़ अ शॉर्ट वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम विच इज़ फ्लैशी एंड सॉलिड एंड कंटेन as a food reserves. It more or less rounded with a flattened base. ओके, इसका एग्जांपल ये कहाँ मिलेगा आपको? ग्लैडियोलस, क्रोकस, कॉलेकेसिया, एलोकेसिया, एमोर्फोफेलस। ओके, ट्यूबर तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। ट्यूबर मीन्स आते से दिमाग में एग्जांपल आता है पोटैटो। It is a swollen terminal portion of an underground branch that store a large amount of food materials in the form of starch. The underground branch arise from an axillary bud. Okay, the eyes of potato are the bulb that develop at the nodes. A scaly leaf is represented as a scar. Okay, और इसमें क्या आता है? कॉर्न जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, वर्टिकल होते हैं, राउंडेड स्टेम विद अ फ्लैट बेस। बल्ब स्टेम इज़ रिड्यूस्ड टू अ डिस्क। ओके, जो मैं आपको अभी पूरा बता चुकी हूँ। सबेरियल स्टेम्स कैसी होती हैं? ये होती हैं आपकी रनर, सकर्स, स्टोलोन, ऑफसेट। ओके, एरियल स्टेम्स भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन सी हैं? स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न्स। ओके, और नहीं 2 टाइप्स की नहीं है, 5 टाइप्स की होती हैं। इसमें फाइलोक्लेडस हैं, क्लेडोड है और बल्बिल है ना। अब बात आती है लीफ की कि लीफ कैसी होती है। The leaf is a specialized organ of photosynthesis in plants, generally a flattened structure borne on a stem. It develops from a node as a lateral outgrowth. Okay, ये lateral outgrowth होता है। और कैसी होती है ये? स्टेम ब्रांच पर लेटरली आउटग्रोथ होती है इनकी लीफ की। इट जनरली बियर अ बर्ड्स इन इट्स एक्सल called the axillary bud. The axillary bud later develops into a branch. Axillary bud होती है वही आगे चलकर ब्रांच में डेवलप हो जाती है। The first leaf originate from the shoot apical
मेरिस्टेम। जो सबसे पहले लीफ होती, लीफ जो ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से, है ना। लीफ प्रिमोर्डिया कहते हैं उसे, एज अ लीफ प्रिमोर्डिया, इस तरह से होती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है लीफ इसके? देखिए, अ टिपिकल लीफ हैज़ 3 पार्ट्स। एक टिपिकल लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अ लीफ बेस, पेट्यूल एंड लैमिना, है ना। अब क्या होता है लीफ बेस? क्या होता है? इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द नोड ऑफ द स्टेम। शीथ, द लीफ बेस may be expanded in the form of a sheath in monocotyledonous, ओके। स्टिपुलस क्या होता है? अ डाइकोटिलेडोनस, द लीफ बेस bears 2 lateral outgrowths called a स्टिपुलस। पेट्यूल, इट इज़ द स्टॉक ऑफ द लीफ बाय विच इज़ अटैच टू द स्टेम। पेट्यूल क्या होता है? पेट्यूल क्या होता है? ये स्टॉक होता है लीफ का जो कि स्टेम से अटैच होता है। इट हेल्प अ लीफ टू गेट मोर सनलाइट, द लीफ इज कॉल्ड, ओके। पेट्यूलेट क्या होते हैं? व्हेन द लीफ हैज़ अ पेट्यूल एज इन डाइकॉट्स। सेजाइल क्या होगा? व्हेन द लीफ इज़ विदाउट अ पेट्यूल। पेट्यूलेट जो होते हैं जिसमें पेट्यूल होता है, जैसे कि डाइकॉट में होता है। सेजाइल वो होते हैं जब लीफ बिना पेट्यूल के होती है, एज इन अ मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, आपको मोनोकॉट में दिखाई देता है ना। अब आता है कि लीफ का वेनेशन कैसा होता है। वेनेशन लीफ का क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ अ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। मतलब जो वेन्स का लीफ के ऊपर, जो वेन्स का, जो लीफ के ऊपर आप जो लाइंस दिखती है ना, उन्हें वेन्स बोलते हैं। उन वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, वेन्स एंड वेनलेट्स भी बोलते हैं उन्हें, है ना, लेमिना में, तो उसको कहा जाता है, उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? वेनेशन। इट इज़ अ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, ओके। दे मे बी फर्दर मॉडिफाइड एज गिवन। क्या दिया हुआ है? वेनेशन, रेटिकुलेट और पैरेलल। अब रेटिकुलेट भी 2 टाइप्स का होता है, एक तो पेनेट होता है, दूसरा पामेट होता है ना। ऐसी पैरेलल भी पिन्नेट होगा और पामेट होगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर।